इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, शॉर्ट में लिखते हैं IAOR। लिखेंगे इट इज द एक्सिस perpendicular to the plane of rotation and passes through the point which is momentarily at rest, जैसे अभी एज फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, जो मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट P है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी B है और ये ओमेगा है। तो इस बॉडी के पास दो मोशन है, ट्रांसलेशनल है। ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सिंपली कहते हैं सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ये है ओमेगा और डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। इसका डायरेक्शन है प्लेन पे परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। ओमेगा का ऑलवेज जो डायरेक्शन होता है किसी एक्सिस के अबाउट होता है और प्लेन ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये फैन रोटेट कर रहा है तो ओमेगा एक्सिस के अलॉन्ग होगा, मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। प्लेन ऐसे रोटेट कर रहा है ना, लेकिन होगा ऐसे, या तो ऐसे होगा या ऊपर होगा, मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, अलोंग इट्स एक्सिस होगा। इसीलिए ओमेगा को एक्सियल वेक्टर कहते हैं, क्योंकि वो एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है। तो एक चीज समझो, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होगी, हर एक पॉइंट का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। हम दोनों मोशन को अलग अलग करके देखें, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी भी होगी, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, अगर सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्वर बैठ जाए, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये आर है, तो इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, भी सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए मतलब ये वेलोसिटी जीरो हो गया, भी जीरो हो गया। अब आपको हर एक पॉइंट जो होगा सर्कल में मूव करता नजर आएगा, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आर। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, इसको देखोगे तो इसका होगा ओमेगा आर, इसको देखो। हर एक पॉइंट का रोटेशनल मोशन के चलते जो वेलोसिटी होगा
वो होगा v इक्वल टू ओमेगा। अब बताओ, अगर दोनों मोशन इस मोशन को ऐड कर दें तो P पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होगा, एक v होगा इधर, ओमेगा r होगा इधर। अगर दोनों मोशन को जोड़ दो, अगर v इक्वल टू ओमेगा r हो गया तो P पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इफ v इक्वल टू, तो इसी को, इस मोशन को कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, सॉरी प्योर रोलिंग मोशन। इसको क्या कहते हैं? प्योर रोलिंग मोशन। अगर सरफेस ये है, ये पॉइंट ऑलवेज रेस्ट में रहता है। ऑलवेज रेस्ट का मतलब क्या? उस इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट मैंने जो पॉइंट, मान लो ये अभी है, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा तो वो पॉइंट उस इंस्टेंट में रेस्ट में होगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा। ये उस पॉइंट, उस इंस्टेंट जब ये कांटेक्ट में ग्राउंड के आएगा, उस इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो जब पर्टिकुलर इंस्टेंट सरफेस के ग्राउंड के कांटेक्ट में जो आता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो उसी मोशन को कहते हैं प्योर रोलिंग मोशन। तो हम लोग ले रहे हैं, ये है, ये जो मोशन है कैसा है? प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। और इस समय P पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं उस पॉइंट को जो पॉइंट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट होता है, और वो एक्सिस, वो P पॉइंट है। P पॉइंट से हम एक्सिस पास करा रहे हैं, हाँ, और इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सिस जो हुआ P पॉइंट से पास कर रहा है, तो इंस्टेंट, ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है कि उस इंस्टेंट वो पार्टिकल क्या है? रेस्ट में। ठीक है, तो आप बताइए, अभी आपने देखा v इक्वल टू ओमेगा, तो यहां इसका भी v इक्वल टू कितना होगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v इक्वल टू, तो v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई तब कर रहा है जब ये पॉइंट क्या है? रेस्ट में। ठीक है, अब इसको A में और 3 डिवीजन किया गया है। लिखोगे व्हेन V एंड ओमेगा आर गिवन, हमको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है उस समय जब V और ओमेगा दिया हुआ हो। मान लो ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और ओमेगा है, ये क्लॉकवाइज है ओमेगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो V पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी एक्सिस नहीं, प्लेन ऑफ रोटेशन ये है, V पर भी अब देखो हम ऐसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं एक्सिस, ये V पे परपेंडिकुलर है, इधर भी V पे परपेंडिकुलर होगा,
ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज है, ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड होगा। अब देखो V इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। V का डायरेक्शन V होता है V क्रॉस, V इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा का डायरेक्शन है इनवर्ड। अगर मान लो इधर यहां इस साइड हम लेते हैं, मान लो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लेते हैं। तो ये जो P पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, मतलब ये होगा आर कैप का डायरेक्शन, वो है ना, आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब देखो ओमेगा का डायरेक्शन इनवर्ड, हमको लेना है ओमेगा इन क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा? V के अलॉन्ग होगा, V है, ओमेगा है अंदर, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट जो होगा इसको, ये है, इसका डिस्टेंस कितना है? R है। तो यहां पे ये सेटिस्फाई कर रहा है V इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये जो R होगा, ये पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये यहां से जो एक्सिस पास करेगा इसको मान लो O कहते हैं। ये जो एक्सिस होगा पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस इंस्टेंट जो होगा क्या होगा? रेस्ट में होगा, और हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट होगा इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है। ये एक्सिस जो है, फैन तो मूव कर रहा है, बॉडी तो रोटेट कर रहा है, लेकिन एक्सिस क्या है? रेस्ट में। तो वही एक्सिस है, ये बॉडी रोटेट कर रहा है, लेकिन ये एक्सिस क्या होगा? रेस्ट में होगा। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। चूंकि ये फैन, तो इस फैन का ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन इस बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अगर इसका भी, इसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन है, लेकिन इसमें रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों है, इसीलिए पॉइंट आ रहा है एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे हो जाएगा, तो इधर होगा, अगर इधर लेते एक्सिस, ये पॉइंट इधर लेते, तो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करता? नहीं करता। क्या कि तब आर का डायरेक्शन ये हो जाता, ओमेगा का ये, ओमेगा क्रॉस आर करते तो इधर हो जाता, V का डायरेक्शन इधर हो जाता। अगर V का डायरेक्शन इधर होता तब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होता? इधर होता। समझ में आई? ओमेगा आर जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया। स्केलर फॉर्म में देखोगे तो ओमेगा आर साइन 90, तो ओमेगा आर हो गया। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस से उस पार्टिकल का डिस्टेंस जो होगा कितना, कैसे निकालोगे? V बाय ओमेगा। उस पार्टिकल से इंस्टेंटेनियस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? V बाय ओमेगा। अगर हम लिखें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू O, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू O बाय R। ये तो R हुआ। अगर हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू O, है ना, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू O बाय R। लिख लिया आप लोग?
बी में लिखिए when velocity of any 2 points are given, और एक चीज समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको वो किस तरह का मोशन लगेगा, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर, अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बैठ जाएं, मान लीजिए वो जो है एक्सिस उस पे बैठ जाएंगे तो फैन का मोशन कैसा लगेगा, प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे ये हमने शुरू में ही बताया है, ये मान लो सेंटर की वेलोसिटी v है, ये r है और ये ओमेगा है। ये जो पॉइंट है जो इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोशन, इस एक्सिस के अबाउट मोशन कैसा लगेगा, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। अब है व्हेन वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स आर गिवन, ये एक बॉडी है, ये है ए, इसकी वेलोसिटी ये v1, और ये है b, इसकी वेलोसिटी है v2। इससे इस पे परपेंडिकुलर दिया, इसको v1 कर दो, इसको v2 कर दो। ए पॉइंट की वेलोसिटी इधर है और बी पॉइंट की वेलोसिटी इधर है। ये पॉइंट करना क्या है, जैसे ए पॉइंट की वेलोसिटी ये है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। मैंने इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। अब मान लो बी की वेलोसिटी वी भी है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, जहां पे ये दोनों लाइन कट करेगा परपेंडिकुलर लाइन, वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहने का मतलब है पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तभी कहलाएगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जब उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। अब देखिए, कोई बॉडी है तो किसी भी बॉडी का किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, इसको यहां से यहां लाए तो दोनों एंगल सेम डिस्क्राइब किए, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए
रिलेटिव टू बी कहें या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए कहें, दोनों सेम होगा। या दो लाइन, मान लो एक लाइन ये ले लें और कोई एक लाइन दूसरा ले लें, तो दोनों लाइन का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? वो डोर पे अगर हम दो लाइन दे दें और उसको रोटेट कराएं तो दोनों लाइन का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा कि नहीं? तो यहां पे लिख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी भी कह सकते हो, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए कह सकते हो, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पी कह सकते हो, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पी कह सकते हो। सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। किसी बॉडी पे कितने भी पॉइंट्स क्यों ना हो, एक दूसरे के रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो v इक्वल टू ओमेगा, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो v इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा। तो ओमेगा अगर हम लिखेंगे तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए, और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एपी होगा। या भी बी अगर लिखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यहां से बीपी तो अगर ओमेगा दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा हम निकाल सकते हैं। हमारा एपी निकल गया तो इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर देंगे, और एपी निकल गया तो हम कह देंगे जो यहाँ पे आएगा। या यहाँ से अगर बीपी मालूम हो गया तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देंगे। मान लो बीपी 4 आया तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और 4 सेंटीमीटर पे निकलेगा। ये देखो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ क्लॉकवाइज होगा क्या कि आर का ये डायरेक्शन है और ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? अंदर है। तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो भी का डायरेक्शन इधर आएगा। डायरेक्शन समझ में आ रहा है? सी में लिखिए। Two given points moves parallel to each other. Parallel to each other. Two given points move parallel to each other. मान लो ये एक बॉडी है, ये है ए है, इसकी मान लो वेलोसिटी भी है, और ये बी, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, और इसकी वेलोसिटी भी है।
तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे मिलेगा? सो देखो, ये लाइन जो है वी ए पे परपेंडिकुलर है और वी बी भी परपेंडिकुलर है। ए से बी परपेंडिकुलर लाइन को बढ़ाएंगे और इसके हेड से इसको मिलाएंगे। जहां कट करेगा वही होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, पी पॉइंट। अब मान लो बी से पी का डिस्टेंस x है, तो हमको x निकालना है। यहां पे भी ए और भी बी पैरेलल है, भी ए एंड भी बी आर पैरेलल। अब देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? इस पॉइंट का वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के अबाउट, भी बाय क्या होगा? यहां से इसका डिस्टेंस, इसके इस पॉइंट के अबाउट तो रोटेशन मोशन होगा, तो आर क्या होगा? डी प्लस एक्स, तो ये होगा डी प्लस एक्स। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पी क्या होगा? ये भी ए और ये भी बी बाय रेडियस क्या होगा? एक्स होगा। अब हम जानते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पी कहें या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पी कहें, क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं भी ए बाय डी प्लस एक्स इक्वल टू भी बी बाय एक्स। तो आ जाओ यहां पे, ये हो जाएगा डी प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू भी ए बाय भी बी। तो ये हो जाएगा डी बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू भी ए बाय बी बी। भी ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, तो डी माइनस एक्स हो जाएगा भी ए माइनस बाय भी बी माइनस 1, और एक्स क्या हो जाएगा? डी बाय भी ए बाय भी बी माइनस 1। तो यहां से x निकल गया, x निकल गया तो ओमेगा निकल जाएगा, नहीं? तो x निकल गया कहने का मतलब हमको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मालूम हो गया। b से x डिस्टेंस बिलो या a से d प्लस x डिस्टेंस बिलो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। d में लिखो when VA and VB are anti-parallel, मान लिया जाए ये किसी बॉडी पे लाइन है, ये A है, इसकी वेलोसिटी भी ए इधर है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे 2 पॉइंट लिए हैं। अब क्या करेंगे हम? इसके हेड से इसके हेड को मिलाएंगे। ये जहां पे इस ए बी लाइन को कट करेगा, ये डी है, ये है ये पी पॉइंट है, और इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो ये x है, तो ये कितना होगा? t माइनस, अगर b से
पी का डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ओमेगा, तो सभी के रिलेटिव सेम होगा। तो p के अबाउट अगर a का एंगुलर वेलोसिटी लें तो क्या होगा, v a बाय d माइनस एक्स, और इसका लें p के अबाउट तो क्या होगा, v b बाय एक्स। तो ये देखोगे तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू वी बी बाय वी ए, ये होगा d बाय एक्स माइनस 1, ये उल्टा हो गया, ये होगा वी ए बाय वी बी, ये होगा वी ए बाय वी बी। तो d बाय एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वी ए बाय वी बी। तो x इक्वल टू हो जाएगा d बाय अगर P पॉइंट AB के इन बिटवीन होगा तब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, अगर P पॉइंट AB के बाहर होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्योर रोलिंग में देखो, अगर इस चौक को हम एक रोटेशन देंगे और इसका रेडियस r है, तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई r। तो जब 2 पाई r डिस्टेंस है तो इसको ये प्योर रोलिंग हो रहा है, मतलब प्योर रोलिंग का मतलब है स्कीडिंग नहीं हो रहा है, इस तरह का मोशन। अगर ऐसे हो रहा है तब क्या हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन स्कीड भी कर रहा है। अगर ऐसे होगा ना तो एक रोटेशन में 2 पाई r से अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो प्योर रोटेशन का मतलब है जो स्कीड नहीं करे, और एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 2 पाई r। ये हुआ प्योर रोलिंग। मतलब किसी भी इंस्टेंट जो हमारे हाथ के कांटेक्ट में इस चौक का पॉइंट है वो 0 है। किसी भी इंस्टेंट चौक मूव कर रहा है, लेकिन जिस इंस्टेंट जो पार्टिकल्स हमारे कांटेक्ट में आता है सरफेस के, वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। अब देखो एग्जांपल, ये एक प्लैंक जो है ग्राउंड पे है, और एक प्लैंक इसके ऊपर है। ये 1 कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं, ये इसका सेंटर। इसकी वेलोसिटी 2 भी है इधर सेकंड का, और फर्स्ट का है भी। लिखिए फाइंड, फर्स्ट में लिखिए पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सेकंड में लिखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। ये एंटी पैरेलल है दोनों वेलोसिटी, तो एंटी पैरेलल है तो हम लोग इसको मिलाएंगे, और ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब है वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं।
वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो मान लो इसका रेडियस r है, इसका हम रेडियस शायद देना भूल गए थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, ये P है। तो अगर यहाँ से ये अगर ये इसको x लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2r माइनस x। तो अगर इस दोनों के बीच में आपको पॉइंट P मिलता है तो अभी हमने बताया था x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2r, और VA बाय VB प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2r 2V बाय V प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2r बाय 3। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से ये x है ना, तो ये हो जाएगा 2V बाय x। तो कितना हो जाएगा, गलत आ रहा है क्या? कहाँ से x लेते थे, b से। हाँ, तो ये कंफ्यूजन आ सकता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको नहीं, इस कुछ नहीं है, उतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपली जो है P पॉइंट है ना, तो 2V बाय x, वो ओरिजिनल उस फॉर्मूला को रेडीमेड फॉर्मूला में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, VB बाय, ये V बाय 2r माइनस x। इसको एक सेकेंड में 4r माइनस 2x इक्वल टू x। तो 4r इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू 4r बाई 3। तो आप इसको, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो माइंड में अगर रहेगा तो ठीक है, ऊपर वाले को a लेंगे, नीचे वाले को b लेंगे, और b से जो डिस्टेंस होगा p का उसको x लें, तब मामला सॉल्व हो सकता है। इतना याद रखोगे तब चलेगा। ये x है तो ये हो जाएगा 2r माइनस, अब इसको करोगे तो सही आएगा। x जो है ये हम लिए हैं, और ये होगा भी ये। तो x अगर आप लिए ओमेगा, x इक्वल टू कितना लोगे, 2r VA बाय VB। अब ठीक है, ठीक है। तो x इक्वल टू ऐसे लेते हो तब ठीक है, मतलब अपर को a मानेंगे, लोअर को b मानेंगे, और b से इंस्टेंटेनियस का x मानेंगे, तब तो ठीक है। इतना नहीं याद रखना है तो सिंपली ये कर लीजिए। तो ये इस तरह से करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा और सही रहेगा। हर जगह रेडीमेड फॉर्मूला का टाइम, कभी टाइम बचाने के चक्कर में कंफ्यूजन भी हो जाता है और उल्टा सीधा रिजल्ट आ जाता है। हाँ, अगर शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखे तो पूरा डिस्क्रिप्टिव माइंड में होना चाहिए। अच्छा, x निकल गया, कितना निकला x, कितना निकला? नहीं, वो बात नहीं है, x का वैल्यू। हाँ, हम कह रहे हैं x का वैल्यू। x का वैल्यू कहां से कहां है, b से। हाँ, तो ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, v बाय x होगा। यहाँ पे तो है, एक मिनट, ये यहाँ पे v बाय 2r माइनस x होगा ना, या तो 2v बाय x लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो। ये ओमेगा इक्वल टू ही इतना है, ये ओमेगा का ही वैल्यू है। तो ओमेगा लिखोगे तो 2v बाय x कर लो,
2v और x है 4r/3, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3v/2r। लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क इन द फॉलोइंग केसेस। इन द फॉलोइंग केसेस, ये में देखिए, ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस r है, ये है 4v और ये है v, ये है a, ये है b, और इसका रेडियस डिस्क का कितना है, r है, डिस्क का रेडियस r है, b में। ये 3v है, ये भी है, ये भी डिस्क है और इसका ये सेंटर है और डिस्क का रेडियस r है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है, एंड लिख लीजिए, एंड ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, and also angular velocity of the disk। अगर सेम डायरेक्शन में है या, तो इसको क्या करेंगे, हेड को हेड से मिला देंगे, ये P होगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। हम B से P का डिस्टेंस मान रहे हैं x और ये है 2r, तो ओमेगा इक्वल टू जो होगा वो 4v बाई कितना होगा, 2r प्लस x इक्वल टू v बाय x, ये ना होगा? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा। अब हाँ हाँ होने लगा, जब पूछ रहे थे तो एकदम लड्डू। महाराणा तो लगता है आवाज नहीं निकलता है, महाराणा का आवाज ही नहीं निकलता है। तो कितना हो गया ये 2r प्लस x प्लस 4x, तो 2r इक्वल टू कितना हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया B पॉइंट के बिलो होगा इतने डिस्टेंस पे। अब ओमेगा अगर निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v बाय एक्स 2r बाय 3, तो ये हो जाएगा 3v बाय, ये ना होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी भी कर सकते हो, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पी कर सकते हो, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कर सकते हो, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए कर सकते हो। मैग्नीट्यूड यही होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए सेकंड बनाइए। ये एक रॉड है, ये A है,
ये बी है, इनिशियली वर्टिकल था, सरफेस स्मूथ है, समझे, इनिशियली वर्टिकल था, ए एंड पे, उसके लोअर एंड पे थोड़ा सा इंपल्स दिया गया तो स्लाइड करना शुरू किया। जिस समय इसकी एंगल 60 होता है, रॉड का लेंथ L है, रॉड का मास M और लेंथ L है, ठीक है। लेंथ है आपका 10 मीटर और थीटा दिया हुआ है 60 मीटर। मतलब जब रॉड हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, फाइंड पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं। पार्टिकल से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर कट करता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ L है, L cos 60, तो ये हुआ ओरिजिन, ये हुआ तो ये हुआ X, X इज L cos, L है 10, तो ये होगा 5 मीटर और Y कितना होगा L sin 60, तो ये हो जाएगा 10√3 तो ये हो जाएगा 5√3। अब बताइए OP वेक्टर जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यही ना पोजीशन वेक्टर होगा, तो पोजीशन वेक्टर होगा OP को क्या लिखोगे XI कैप प्लस YJ कैप, है ना होगा, तो ये हो जाएगा 5I कैप प्लस 5√3, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन वेक्टर जब रॉड 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ना होगा। अब मान लो अगर इसकी वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ए का वेलोसिटी दिया हुआ है, ओमेगा निकल रहा है, ए का वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ओमेगा बताइए। तो ओमेगा जो होगा BA बाय PA होगा, है ना होगा, मतलब ये Y हुआ, BA दिया हुआ है 10 और Y कितना है 5√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 रेडियन पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग रोलिंग मोशन पे।
नेट जो साफ हो गया है, अभी कल शाम में 26 पे रखे हुए थे, तभी बच्चा को ठंडा लग रहा। अब पहले 17 पर भी रखते थे तो कुछ नहीं पता चलता था। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन मतलब होता है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन का, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पूरे ट्रांसलेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है, और वो वही होता है जो सेंटर ऑफ मास का होता है। तो देखो मेरा तो क्लास, तो रोलिंग मोशन ये P पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी भी है, V है, और ये है ओमेगा। V जो है ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ओमेगा जो है ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, about center of mass axis and perpendicular to its plane, ये जो एक्सिस है, एक्सिस कैसा है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, इस तरह से। इस एक्सिस के अबाउट बॉडी जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। इसको ओरिजिन कह रहे हैं, ये सरफेस है जिस पे रोलिंग हो रहा है। सरफेस जो है एट रेस्ट, उस जगह देखोगे जो सरफेस भी जो है मूव करेगा। मान लो ये ग्राउंड पे एक प्लैंक को रख देंगे और प्लैंक पे रोलिंग होगा, तो प्लैंक भी मूव कर रहा है और ये भी रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सरफेस क्या है? रेस्ट में है। हाँ, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ से अटैच है ना। ये बॉडी जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन किस एक्सिस के वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस। और ओमेगा का जो है वो किधर होगा? अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो हम ये लिखना चाह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, velocity of point P relative to the surface on which rolling take place, या एक ही चीज होगा, सरफेस लें या ओरिजिन लें, ताकि इसी सरफेस पे ना ये ओरिजिन है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू C, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू S।
तो इस सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट में लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू एस प्लस वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू सी। अब बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सरफेस के रिलेटिव क्या है? ये अब वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, तो जब हम इस चीज को अलग से दिखा रहे हैं, आप सेंटर पे बैठ गए, ऑब्जर्वर कहां पे है? सेंटर पे बैठ गया है। तो अगर सेंटर पे बैठ गया है तो वो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। अगर कार पे बैठ गए तो कार के रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या होगी? अब आपको क्या, अब आपको जो ये जो है हर एक पॉइंट किस तरह से उसका मोशन दिखाई देगा? लीनियर तो भी तो 0 है, सिर्फ रोटेशनल मोशन के चलते वेलोसिटी दिखाई देगा। तो ये क्लॉकवाइज ओमेगा ऐसे है, तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? ओमेगा आर होगा। रोटेशन के चलते जो वेलोसिटी होगा, सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा आर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा ना ओमेगा आर। और इस पॉइंट की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू सी इधर है, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर और माइनस आई कैप। और भी को क्या लिखेंगे? भी का डायरेक्शन है आई कैप, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू द सरफेस, ये हो जाएगा भी आई कैप माइनस ओमेगा आर आई कैप। तो ये हो गया भी को माइनस ओमेगा आर आई कैप। अब यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज आता है जो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे। कितना टाइम हो रहा है अभी? 11:35। मतलब मेरा क्लास 10 से 11:30 रखा गया था।